नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सबसे पहले बड़ी खबर झारखंड से आपको बता दें, जहां पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को बड़ा झटका लगा है। झारखंड विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे मधु कोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी अयोग्यता का 1 साल और। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मधु कोड़ा से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा अब विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी अयोग्यता का 1 साल और बाकी है। बता दें कि लगातार कोशिश में जुटे थे कि मधु कोड़ा इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ लें, लेकिन अब उनको सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अयोग्यता का 1 साल और अभी बाकी है। बड़ी खबर झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी आपको बता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री है मधु कोड़ा और झारखंड विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे मधु कोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता का 1 और साल बाकी होने का जिक्र किया है। तो बड़ी खबर इन सब के बीच आपको बता रहे हैं, याचिका पर मेरिट पर सुनवाई करेंगे, कहना है सुप्रीम कोर्ट का। इसके अलावा आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं मधु कोड़ा और उनको सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। झारखंड विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे मधु कोड़ा। अयोग्यता का 1 साल और बाकी है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी किया गया है। याचिका पर मेरिट पर सुनवाई करेंगे। तो झारखंड विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, जी हां पूर्व मुख्यमंत्री है मधु कोड़ा और उनको बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। झारखंड विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे मधु कोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 1 साल का उनका अयोग्यता का भी 1 साल अभी और बाकी है। तो बड़ी खबर झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी आपको बता रहे हैं। बता दें कि मधु कोड़ा का प्रयास लगातार चल रहा था, विधानसभा चुनाव वो लड़ना चाह रहे थे और अब चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग गई है। बढ़ते आगे बात करते हैं बिहार की, जहां बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का दावा करना बेईमानी है। सड़ांध सिस्टम के सामने मरीज दम तोड़ रहे हैं और लापरवाह बेपरवाह सिस्टम सोता रहा है। शर्म है ऐसे सिस्टम पर। वो मर गई लापरवाह की तरह, सवाल छोड़ गई बेपरवाहों पर, बन गई आवारा कुत्तों का निवाला, सोता रहा सड़ांध सिस्टम। पूर्णिया सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड के बरामदे में स्ट्रेचर पर पड़ा ये शव, मंडराती मक्खियां, कैंपस में घूमते आवारा कुत्ते और लोगों का हुजूम, ये बताने के लिए काफी है कि सदर अस्पताल कितना संवेदनहीन है। सड़ांध सिस्टम की संवेदनहीनता यहीं पर खत्म नहीं होती। शव से चादर हटते ही स्वास्थ्य विभाग भी शर्मिंदा हो जाएगा। सच सुनकर आपका कलेजा फट जाएगा, आंखें नम हो जाएगी। कुत्ता सारा रात नोच नोच के खाया और कुत्ता को हम लोग गिट्टी पत्थर भी मारे और खबर भी किया गया, आगे कोई नहीं आया। लाश लवारिस था सर, महिला का था। सुना आपने, यही सच्चाई है जिसे सुनकर हर कोई शर्मसार हो जाएगा, सिवाय सदर अस्पताल के सिविल सर्जन को छोड़कर। ये तस्वीरें पूर्णिया सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड की है, जहां लावारिश मरीज के शव को आवारा कुत्तों ने नोच नोच कर शरीर पर कई जख्म दे डाले। उस दर्द को आप महसूस भी नहीं कर सकते जो इन आवारा कुत्तों ने इस महिला के शव को दिया है। फिर भी सिस्टम अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। काफ़ी लोगों से मुझे इस बात की जानकारी मिली कि इस तरह की घटना हुई। इस संबंध में पूर्ण रूपेण अधीक्षक और स्वास्थ्य प्रबंधक से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। शर्म आती है ऐसे सिस्टम पर, ऐसे अस्पताल पर, जहां मरने के बाद भी शव को देखने वाला कोई नहीं है। सदर अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजनों की शिकायत के बाद ना तो कोई सफाई कर्मी आया, ना ही डॉक्टर और ना ही सदर अस्पताल अधीक्षक ने इस पर कोई संज्ञान लिया है। इस बाबत जब न्यूज 18 के संवाददाता ने अस्पताल अधीक्षक से सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। खा नहीं लिया है, बोला कि कल कोई उसको वहाँ फेंक गया, यहाँ आइसोलेशन वार्ड के बाहर। सिस्टर उठा के उसको तब तक रख दी वहाँ पर। पेशेंट कंडीशन खराब था ही। सुना आपने, कितनी आसानी से अधीक्षक साहब ने अपनी गलती पर पर्दा डालते हुए
गोल मोल जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन मौके पर मौजूद मरीज के परिजनों ने इस सरांध सिस्टम की पोल खोल दी। कोई इलाज नहीं किया और बाकी जो है ना वो कल सुबह 9 बजे या 8 बजे 9 बजे लगभग वो डेट कर गई। और डेट करने के बाद जो है ना फिर उसको कुत्ता खाना शुरू कर दिया, दोनों हाथ वगैरह खा लिया, इसके बाद 15 का गोश्त भी खा लिया। इसके बारे में हम लोग भी खबर किए आगे, ये लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। शर्म है ऐसे सिस्टम पर, ऐसे डॉक्टर पर, ऐसे सिविल सर्जन पर और ऐसे अधीक्षक पर जो सरकार के बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के दावों पर कालिक पोत रहे हैं। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। चलिए सीधा रुख करते हैं पूर्णिया का, जहां से हमारे संवाददाता कुमार प्रवीण हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। कुमार प्रवीण, पूरी खबर हमने अभी रिपोर्ट के जरिए दर्शकों को दिखाई। क्या आपके आलाधिकारियों से यहां पर स्वास्थ्य विभाग की बातचीत हुई? क्या कुछ अब वो सफाई पेश कर रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे होती रही? जी सुकन्या, मैं बता दूं कि ये सदर अस्पताल प्रशासन की पूरी तरह संवेदनहीनता है और एक लावारिश महिला मरीज कई दिनों से सदर अस्पताल के प्रांगण में, सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में बरामदे पे पड़ा हुआ है। उसको कोई देखने वाला नहीं है। इसके बाद उसकी मौत हो जाती है, उसके बाद भी उसको कोई देखने वाला नहीं है। उसको कुत्ता नोच के खाता है। इसकी सूचना वहाँ के जो मरीज, दूसरे मरीज के परिजन है, उन लोगों का साफ कहना है कि हम लोगों ने देखा है कि कुत्ता को नोचते हुए, और इसकी सूचना हम लोगों ने अस्पताल प्रशासन को भी दिया। इसके बाद भी अस्पताल प्रशासन नहीं जगा है। और इसके बाद जब हमारी बात होती है अस्पताल प्रशासन से, सुपरिंटेंडेंट से और सिविल सर्जन से, तो सभी लोग इस पर से पर्दा डालने की कोशिश करते हैं और उन लोगों का ये कहना है कि नहीं, कुत्ता ने नहीं नोचा है, बल्कि उनको पहले से ही घाव था। ये कह के वो लोग अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं और इस मामले को दबाना चाह रहे हैं। जी सुकन्या, बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ प्रवीण। इन सबके बीच कुछ सवाल जो न्यूज़ 18 उठा रहा है वो भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। सवाल देखिए, लावारिस शव के साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया? न्यूज़ 18 के ये सवाल हैं। दूसरा सवाल ये है कि क्या खाना पूर्ति के लिए अस्पताल में व्यवस्थाएं हैं? पूर्णिया सदर अस्पताल में व्यवस्था किसके लिए है? अगर मरीज सदर अस्पताल में मर रहे हैं, कुत्ते उसे अपना निवाला बना रहे हैं, तो इन सब के बीच लावारिस शव के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। प्रवीण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, बेशक आपने कहा कि ये महिला वहां पर काफी वक्त से बीमार पड़ी हुई थी, ना उसको बेहतर इलाज मिला, मर गई तो भी उसका किसी ने सुध नहीं लिया, और इन सब के बीच वो कुत्तों का निवाला भी बनती रही। तो इस बारे में जब आपने आला अधिकारियों से बातचीत की, वो क्या कुछ सफाई पेश करें? क्योंकि पूरी कहानी जो है वो हम रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहा है। उनका अब क्या कुछ कहना है? चलिए, संवाददाता से हम बातचीत कर रहे थे इससे पहले, लेकिन इन सब के बीच कुछ सवाल हैं जो न्यूज़ 18 उठा रहा है और जो उठना भी लाजमी है। बड़ा सवाल है कि आखिर शव के साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया, और ये सब कुछ जो हुआ है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई कब होगी? और ये कुछ सवाल जो है न्यूज़ 18 उठा रहा है। क्या खाना पूर्ति के लिए अस्पताल में व्यवस्थाएं हैं? अगर अस्पताल के अंदर ही किसी मरीज की मौत हो जाती है, पेशेंट जो है वहां पर दूसरे वो लगातार इन्फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो अस्पताल प्रबंधन है इस पर कोई भी ध्यान देने से इनकार कर रहा है।